हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं के भाषा अंग्रेजी के अंतिम पार्ट लेसन 16 नीना एंड द बेबी स्पैरोज। तो आइए इस पार्ट को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पार्ट है। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में देयर वॉज ग्रेट जॉय। ग्रेट यानी महान होता है, यहां पर जो है बड़ा से मतलब है बहुत बड़ा। जॉय यानी उत्सव, आनंद था। इन नीनास हाउस, नीनाज यानी नीना के घर में। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। और उसका कारण क्या था भाई कि जो नीना थी उसकी आंट यानी चाची वॉज गेटिंग मैरिड, विवाह होने वाला था उसका। या बुआ। नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. और नीना, हर फादर उसके पिताजी, मदर यानी माँ, एंड लिटिल ब्रदर छोटा भाई, वर ऑल गोइंग सभी के सभी जा रहे थे। गो यानी जाना, जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भाई? टू दिल्ली। देखो बच्चों, कहीं जाते हैं उसके सामने टू प्रीपोजिशन लगता है। टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग, शादी के लिए वो सब जा रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सभी के सभी जो है, एवरीवन यानी सभी, वाज हैप्पी यानी खुश थे। एक्सेप्ट नैना, सिवाय के, सिवाय किसके सिवाय? नीना के सिवाय। नीना के सिवाय सभी क्या थे? खुश थे। हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाई न्यू ड्रेस। उसकी माँ जो थी उसने क्या किया? टुक हर, टुक है ना ले जाना, टेक, टेकन ने लेना होता है ना, टेक, टुक, टेकन सेकंड फॉर्म है। वह लेके गई, हर यानी उसको, टू द मार्केट बाजार लेके गई। क्या करने के लिए? टू बाई अ न्यू ड्रेस, एक नया ड्रेस, कपड़ा जो है खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। और माँ पूछती है कि व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम कौन सा कलर जो है पसंद करती हो, कौन सा आप लेना चाहोगी? सलवार कमीज देन, सॉरी मदर आस्क्ड, माँ पूछी। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर। वो क्या बोलती है कि आई डोंट वांट, मुझको नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ न्यू ड्रेस, मुझको नए कपड़े नहीं चाहिए। मदर सेड नीना, नीना बोलती है कि मुझको नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, सलवार कमीज ले लो। नैना शूक हर हेड, नैना जो है बेमन से क्या कर देती है? अपना सिर हिला देती है क्योंकि वो खुश नहीं थी। What about those lovely white shoes you saw last week? You saw last week. माँ पूछती है कि what about those lovely white shoes? उन लवली प्यारे सफेद रंग के जूतों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? What about those lovely white shoes that you saw last week, जो तुमने लास्ट वीक देखा था। I don't want those either. थैंक यू मदर, बोलती है मुझको वह भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट, मैं नहीं, मुझको पसंद नहीं है, मुझको नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती, वह कहती है। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। नीना की जो मदर थी बेचारी क्या थी? अपसेट थी, परेशान थी, क्योंकि वो किसी भी चीज को नहीं लेना चाह रही थी। बट शी सेड नथिंग, लेकिन वह जो है कुछ भी नहीं बोलती है, नहीं बोली। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो दोनों के दोनों वेंट बैक, वेंट बैक है ना घर गए, गोए ने जाना, सेकंड फॉर्म है वेंट। वे गए होम, अपने घर गए, एंड हैड लंच, और उन्होंने अपना जो मध्याह्न भोजन है वह किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। आफ्टर लंच, भोजन के बाद, मध्याह्न भोजन के बाद, मदर केम, माँ आई, एंड सैट बैठी, नियर नीना, नीना के पास बैठी। व्हाट
इज इट चाइल्ड, और पूछती है व्हाट इज इट, ये क्या है बच्चे, बेटा ये क्या है। शी आस्क्ड, वह पूछी। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, क्यों तुम जो है सभी चीजों को नहीं बोल रही हो। मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मैं डोंट वांट नहीं चाहती, टू गो जाना, टू द वेडिंग शादी में जाना मैं नहीं चाहती। बट वाई, क्यों नहीं जाना चाहती। नीना सेड नथिंग, इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। नीना बोल नहीं पाती है, कुछ नहीं बोली। इंस्टीड यानी के बदले में, बोलने के बदले में टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन, उसके आंखों से दो बड़े बड़े देखो बिग टीयर्स आंसू जो है बहने लगते हैं, हर चिक्स उसके गालों पर। मदर पुट हर आर्म्स राउंड अराउंड नैना, मदर जो है पुट यानी रखना, हर आर्म्स यानी अपनी भुजाओं को, अराउंड नैना सॉरी नीना, नीना के चारों ओर वो रखते हैं यानी नीना को पकड़ते हैं, सहलाते हैं। डोंट क्राई माई पेट, सी सेड, और उसकी माँ कहती कि डोंट क्राई, अरे रो मत मेरे बच्चे। पेट यानी पालतू भी होता है, यहाँ पर बच्चे से मतलब है। तो डोंट क्राई माई पेट, रो मत मेरे बच्चे। शी सेड, वह बोली। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, वो बोलती है कि वाई डोंट यू टेल मी, तुम क्यों नहीं मुझको बताती हो। व्हाट्स बॉदरिंग यू, क्या चीज ऐसा है जो तुमको बॉदर कर रहा है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, क्या चीजें तुमको परेशान कर रहा है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक, जब ऐसा बोलती है, जब वो ऐसा बोली तो मोर टीयर्स और आंसू जो है बहने लगे नीनास चिक, नीना के गालों पर। मदर, शी सेड, वह बोली। देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, और अब बताती है कि देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट, वहां पर स्पैरो के घोंसले हैं, स्पैरो का घोंसला है, स्पैरोज नेस्ट यानी स्पैरो का घोंसला है ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, मेरे रूम में, मेरे कमरे में जो बुक सेल्फ है, पुस्तकों की जो अलमारी है, रखने की जो अलमारी है, वहां पर स्पैरो का, गौरैया का जो है घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में क्या है, देयर आर टू बेबी स्पैरोज, छोटे छोटे गौरैया हैं, इन द नेस्ट, उस घोंसले में। In this picture you can see two little sparrows, they are flying near. I see said mother, अच्छा ये बात है, माँ कहती है, माँ बोली। They are just beginning, they are just beginning to get their feathers, और वह बोली कि दे आर जस्ट बीइंग बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स, और वो जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स यानी उसके अभी अभी पंख, फीदर यानी पंख, पंख उनके आने वाले हैं। एंड ग्रोइंग अप मैक्स देम सो हंग्री, और इसलिए वो चूंकि ग्रोइंग अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, उनको मैक्स हंग्री यानी उनको भूखा बनाता है, उनको भूख लगती है क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और इसीलिए पूरे दिन वो क्या करते हैं, क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, चीप चीप आस्किंग फॉर फूड यानी भोजन मांगते रहते हैं, आस्क यानी मांगना। आई सी सेड मदर, मदर कहती अच्छा ये बात है। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, नीना कहती है यदि हम जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, पूरा जगह जो है क्या हो जाएगा, पूरा रूम जो है बंद हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, और कैसे पापा एंड मम्मा स्पैरोज, जो मम्मी पापा स्पैरो हैं, वो फीड करेंगे, भोजन खिलाएंगे देयर बेबीज, अपने बच्चों को। ओ नीना, cried mother, giving her a big hug,
जो नीना की मदर थी वो क्या करती है, उसको गिविंग हर अ बिग हग, गले से लगा लेती है। क्यों भाई? क्योंकि वो ऐसी लड़की थी जो अपने खुशियों को छोड़कर उस पक्षियों के बारे में सोच रही थी, छोटे छोटे नन्हे चिड़ियों के बारे में सोच रही थी, अपनी खुशियों का बलिदान दे रही थी। तो उसको, उसकी माँ को बड़ा गर्व होता है और उसको गले से लगा लेती है। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? और कहती है कि अच्छा, इज दैट वाई, यही है, यही कारण है जिसके कारण यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, शादी में नहीं जाना चाह रहे हो तुम। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी ऑल लीव द विंडो ओपन। माँ कहती है कि बेटा दैट्स नो प्रॉब्लम, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वी ऑल वी विल लीव द विंडो ओपन, हम क्या कर देंगे, विंडो को ओपन कर देंगे और उसकी माँ जो है आ जा सकेगी। वी कैन मदर, वी कैन रियली, वह जो है नीना जो है बोलती है अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सही में ऐसा करेंगे, कैन वी रियली? यस यस, वी विल रिमूव ऑल आवर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। माँ कहती है कि वी विल रिमूव, हम जो है सभी सामानों को, ऑल द थिंग्स, सभी सामानों को रिमूव कर देंगे, रिमूव यानी हटा देंगे, फ्रॉम द रूम, इस रूम से, एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और दरवाजे को हम लॉक कर देंगे, ताला लगा देंगे, ऑन द आउटसाइड, बाहर से। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। बोलती है कि हम जो है, हमारा घर परफेक्टली सेफ हो जाएगा जब हम ताला लगा देंगे तो, और पापा और मम्मा स्पैरो जो है आराम से विंडो से स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीली यानी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो उसकी माँ कहती जस्ट थिंक, जरा सोचो नीना, while you enjoy yourself, जब तुम शादी में एंजॉय करोगी, एंजॉय करती रहोगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस, उन लोग क्या हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, एंड फैट, बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, इन द नेस्ट, अपने घोंसले में। गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है ना, isn't it? इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया था। When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? When Nina came back, जब नीना वापस आई from the wedding, शादी से, there were two plump little sparrows, छोटे छोटे मोटे मोटे स्पैरोज, गौरैया वहाँ पर थी, flying all over the room, उस रूम में उड़ती हुई, and wasn't Nina thrilled, और नीना जो है क्या रोमांचित हुई, तो बिल्कुल रोमांचित हुई। क्यों? बिकॉज शी लव्स देम, शी लव्ड देम, वह प्यार करती थी उनको। तो इस प्रकार ये लेसन जो है समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।